आप भगवान पर भरोसा करते हो? अगर आप भगवान पर भरोसा करते हो तो विश्वास रखो, ऊपर वाला आपकी हर हाल में कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में मदद ज़रूर करेगा। भगवान जो हैं, कभी भी अपने भक्त को परेशान नहीं करते, वो उसकी मदद करना जानते हैं। बस हमको ये समझना है, भगवान किस रूप में हमारी मदद कर रहे हैं और हमको मदद कैसे लेनी है। तो बहुत छोटी-सी कहानी है, उसके ज़रिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भगवान मदद कैसे कर सकते हैं और हमको क्या करना चाहिए। एक बार एक गाँव में एक पेड़ के नीचे एक महात्मा हर समय भगवान की तपस्या करते रहते थे और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। उनका ये मानना था कि भगवान उनकी हमेशा सहायता करेंगे, भगवान उनके साथ में हैं और भगवान के ऊपर जब विश्वास होता है तो भगवान मदद भी करते हैं। एक बार उस गाँव में बाढ़ आ जाती है और जब बाढ़ आएगी तो पूरे गाँव में अफरा-तफरी मच गई। सारे लोग गाँव से बाहर जाने लगे। गाँव के जो युवा वर्ग के लोग थे, जो और लोग थे, वो पहुँचने जल्दी से बाबा के पास, बाबा आप चलो हम आपको बचाएँगे और वरना अब बाढ़ यहाँ पे आ जाएगी, पानी यहाँ आ जाएगा तो आप उसके साथ कहीं ऐसा ना बह जाओ। उन्होंने कहा नहीं, नहीं तुम जाओ, ईश्वर मेरी खुद मदद करने के लिए आएगा, भगवान खुद मेरी मदद करने के लिए आएँगे। गाँव वालों ने ये सुना और वो वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद वहाँ पानी का स्तर और ऊँचा हो गया। तो जो नाव वाले होते हैं ना, वो भी पहुँच गए। बाबा चलो जल्दी से नाव में बैठो और यहाँ से चलो वरना आप इसमें डूब जाओगे। बाबा जिद पर अड़ गए, नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, भगवान को खुद आना पड़ेगा मेरी मदद करने के लिए, भगवान खुद मेरे को बचाएँगे, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। चलो नाव वाला भी चला गया। जब पानी का स्तर और बढ़ा तो बाबा के मन में कुछ चुलबुलाहट उठी, बोले यार अब क्या किया जाए। वो भागकर पेड़ के ऊपर चढ़ गए। जब पेड़ के ऊपर चढ़ गए तो वहाँ रेस्क्यू टीम वाले जो घूम रहे थे, वहाँ से एक हेलीकॉप्टर निकला। तो हेलीकॉप्टर वालों ने कहा कि बाबा मैं रस्सी लटका रहा हूँ ऊपर से और आप जल्दी से एक काम करो, रस्सी पकड़ के ऊपर आ जाओ हेलीकॉप्टर में, वरना पानी का स्तर और ज़्यादा अगर बढ़ गया तो आप डूब जाओगे और आप मारे जाओगे। बाबा बोले ना, मैं नहीं आऊँगा, मुझे तो खुद भगवान बचाने आएगा। तो हेलीकॉप्टर वालों ने बहुत समझाया लेकिन बाबा के समझ में नहीं आया और हेलीकॉप्टर वाला चला गया। थोड़ी देर बाद पूरा गांव जलमग्न हो गया। तो बाबा स्वर्ग सिधार गए। बाबा स्वर्ग सिधार गए, ऊपर पहुंचे, उन्होंने भगवान के सामने गए और उन्होंने कहा कि भगवान मैंने तुम पर पूरी विश्वास था, मुझे तुम्हारे ऊपर पूर्ण आस्था थी कि आप मुझे ज़रूर बचाओगे, लेकिन आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए। तो भगवान के शब्द थे कि बेटा तीन तीन रूपों में मैं तेरे पास आया था, 3 बार मैंने तेरे पास लोग भेजे थे तेरी मदद करने के लिए। पहला गांव वालों के रूप में, दूसरा नाव वाले के रूप में और तीसरा जो हेलीकॉप्टर आया था उसके रूप में। लेकिन तेरी बुद्धि में कोई समझ नहीं आई और तू अपनी बात पर अड़ा रहा। अब उसका परिणाम तो तेरे को भुगतना ही पड़ेगा फिर। तो इस तरीके से भगवान भी उसी की मदद कर पाते हैं जो हम अपनी मदद करना खुद जानते हैं। भगवान किस रूप में हमारी मदद कर रहा है ये हमको समझना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान जो हैं वो स्वयं आएंगे हमारी रक्षा करने के लिए, स्वयं हमको बचाने के लिए आएंगे, ऐसा नहीं है। पुरानी कहावत है, बहुत ज़्यादा पुरानी कहावत है, कण कण में शंकर है, कण कण में भगवान है। वो किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने के लिए भेजेंगे, किसी न किसी रूप में किसी न किसी को आपकी मदद करने के लिए भेजेंगे, खुद तो आएंगे नहीं। तो बस आपको वो पल समझना है, उस चीज़ को समझना है कि कौन हमारी कहाँ मदद कर रहा है और आप छोटे मोटे जो समस्याएं हैं आप उनमें समाधान पा जाओगे, आप उससे निकल सकते हो। तो आप इस तरीके से अगर सोच बना लोगे कि ना केवल वही होगा, हमारे अपने जिद पर अड़े रहोगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला और आप भी महात्मा की तरह, जो साधु थे उनकी तरह आप भी चल बसोगे। तो जहाँ भी आपको कोई समस्या हो,
और अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ छोटा सा क्लू दे रहा है कि आप इससे इस तरीके से निकल सकते हो, कोई आपको समझा रहा है कि आप इस तरीके से काम ना करके इस तरीके से काम करो और तुम बच सकते हो, तो समझ लो वो भगवान के द्वारा भेजा गया व्यक्ति है। तो आप प्लीज़ अपनी जिद छोड़िए और भगवान पर पूर्ण आस्था रखिए। भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेंगे, बस आपको समझने की देर है। हम मिलते हैं फिर आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।